चलो ना खेलते हैं। पर बॉल ही तो गुम हो गया है। बॉल तो वहाँ है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुमने कोई सपना देखा क्या? ठहरो मत बेटा। इस मर्डर ने पूरे महाबलेश्वर और पंचगनी को हिला दिया है। पंचगनी की मानेक स्टेट से एक 14 साल की लड़की का शव मिला है। लड़की का नाम ईशा लक्ष्मी था। वो पंचगनी के रहवासी महालक्ष्मी और स्वर्गीय शंकर की बेटी थी। डेड बॉडी एक गोनी में बंधी हुई पाई गई। स्टेट में काम करने वाले लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। आपको बता दें कि पुलिस की एक बड़ी टीम घटना स्थल पर पहुंची हुई है। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमारे रिपोर्टर एस शरण घटना स्थल पर पहुंच के हमें जानकारी दे रहे हैं। मेघना, इस समय मैं घटना स्थल के बिल्कुल ही नजदीक खड़ा हूँ, जहाँ से लड़की की बॉडी बरामद हुई थी। मृत ईशा कुमारी अपनी मां महालक्ष्मी की इकलौती संतान थी, जो इस स्टेट में काम करती थी। इंस्पेक्टर दिलीप जोशी इस इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं। हम अभी उनसे बात करते हैं। सर, आपको कोई सुराग मिला है? बता सकते हैं? इस हत्या का कारण क्या हो सकता है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम गुनहगार को पकड़ लेंगे। थैंक यू सर। हमें पूरी आशा है कि कुमारी ईशा की मौत की गुत्थी बाकी केसेस की तरह अनसॉल्व न रह जाए। फॉरेंसिक सर्जन डॉक्टर सनी बिंद्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से पूरा पंचगनी हैरान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डॉक्टर सनी इस बारे में क्या कहते हैं। रेप का मामला नहीं है। जेवर चुराने की कोशिश में मुझे लगता है कि ये हत्या की गई है, जो बहुत ही बुरा है। कुमारी ईशा के मर्डर केस में मोहन को पंचगनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर दिलीप जोशी और उनकी टीम मोहन से इस वक्त पूछताछ कर रही है। हमें जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जवाब दो मोहन, यह जुर्म तुमने क्यों किया? सर, पिछले कुछ दिनों से मैं लॉटरी की टिकट खरीद रहा हूँ, पर मेरी लॉटरी है कि लगती नहीं है सर, और उधारी बढ़ती जा रही है सर। क्या ये सब कुछ तुम्हारी बीवी और रिश्तेदारों को पता है? हाँ सर, मेरी बीवी के 3 भाई है सर, उनकी वजह से मेरी ये हालत हुई है सर। तुम्हारा मतलब लॉटरी से? हाँ सर। पानी बाद में पीना, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। सॉरी सर, उसी समय ईशा को बख्शिश में सोने की चेन और बाली मिली थी सर। ओह अच्छा, तो तुमने उसी वक्त सोचा कि तुम उसे हड़प लोगे। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला। अरे ल ल ल ल ओ ल ल ल ल अरे रे 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 रे। अरे बस कर वो सेल्फी लेना, और वो चेन और बाली संभाल कर कबाट में रख दे। क्यों माँ? छुट्टियाँ चल रही है, स्कूल भी नहीं जाना। मैंने संभाल कर रखूंगी। ईशा, क्या मस्ती चल रही है वहाँ? अरे, आपने मेरे गहने देखे? अच्छे हैं ना? हैं? क्या गहने? है लक्ष्मी, मैंने तुमसे पैसे मांगे, तुमने बोला नहीं है तुम्हारे पास है? अब ये गहने खरीदने के कहाँ से आ गए? क्या मैं उधार लेके पैसे दूं लॉटरी खरीदने के लिए? लॉटरी कर रही है तुम मुझसे? अगली बार मेरा ही टिकट लगेगा, वो भी बम्पर प्राइस वाला, फर्स्ट प्राइस, फिर पैसे मांगने बता ना। क्या ख्याली पुलाव पका रहा है? ये क्या किया? मैं डर गई थी ना। अभी तुम्हारी वायलिन की क्लास है क्या? हाँ, अगले हफ्ते वायलिन की प्रतियोगिता है। हैं? ईशा, मैं तुमसे कुछ पूछूं क्या? पूछो ना। मुझे 2 दिन के लिए अपनी चेन दोगी क्या? हाँ, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं।
सच में? देखो बिल्कुल वैसे ही नकली चेन लेकर आया हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं सोचना कि मैं अपनी चेन दूंगी आपको। अरे ऐसा क्यों कह रही हो ईशा? अगर तुमने आवाज की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने कहा ना 2 दिन के लिए चेन चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत! चैन दे, चैन दे, मुंह मत। फिर डेड बॉडी मानिक के बंगले के पास कैसे मिली? मैंने लाश को उसी रात झाड़ियों में छुपा दिया सर, और गहने मानिक बंगलों के आउट हाउस में सर, और फिर उसी रास्ते में मैं उसे लेकर के जा रहा था सर। अरे सर ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे, छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हाँ? सर मेरा नाम मानिक है। पिछले 20 साल से मैंने इसे खिलाया और रुको, इसने ये छोड़ो, शांत हो जाओ मानिक। इसे यहाँ से लेके जाओ। मानिक आप आइए। मैं उसे जितने पैसे चाहिए उतने दे देता। ठीक है छोड़ दो। आपके साथ काम करते समय क्या उसने कोई भी क्रिमिनल हरकत की थी? मेरा मतलब चोरी या फिर वैसा कुछ? ये हमारे साथ हमारे पापा के टाइम से, इसलिए हमें ऐसा कुछ पहले कभी लगा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर होता है कि रेप की कोशिश नहीं हुई है। मतलब चोरी ही उसका मोटिव था। अच्छा आप मानिक बंगलों में रहते हैं ना? नहीं, मैं हर शनिवार को आता हूँ हिसाब किताब और तनख्वाह देने। और आपकी फैमिली? मेरा तलाक हो चुका है। हमारी एक बच्ची है, वो अभी अपनी माँ के पास है। सर ये मिस्टर मानिक है, मानिक स्टेट के मालिक। हेलो सर। मुझे पता है। केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? उसने सारी सच्चाई उगल दी है। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है सर। तुम वारदात की जगह पे जाओ सर। चुराए हुए गहनों की छानबीन करो। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं सर, वो अटैक भी कर सकते हैं सर। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस की वर्दी पहन के ऐसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ सर इन सब चीजों को छोड़ो और अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो, ठीक है? सॉरी सर। अरे इसे बाहर बाहर निकालो। निकालो इसे। अरे मोहन, ये तूने क्या किया? हाँ क्या किया तूने मेरी पोती को मारा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। चलो मैं तुझे- पीछे पीछे चलो, हटो लेके सामने चलो इसे। से। चल चल बता कहाँ रखा है? क्या हुआ? मैं देखता हूँ सर, जल्दी देखता हूँ सर। यहाँ था, यहीं रखा था सर। क्या ला? यही ये है सर। सर राघव ने कहा था कि वो बंगले साफ करने के लिए किसी को बुलाएगा। पता नहीं क्या हुआ। जरूर न्यूज लेने के लिए फोन किया होगा। हेलो रेवती, कैसी हो तुम? आई एम गुड। आप अभी कहाँ हैं? सुनीता और उसकी बेटी एंजल दोनों मानिक बंगलों में शिफ्ट हो रहे हैं। हम वही जा रहे हैं। मानिक का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में है। क्यों? एंजल उसी की बेटी है ना। बेटियों का भी तो राइट होता है पिता की जायदाद पर। वो आपके कानूनी दाव पेच से गुस्सा है क्योंकि आपने कोर्ट जाके ये स्टेट और बंगलो हासिल किया है। उसके गुस्से की वजह कुछ और ही है। वो क्या है? उसे तकलीफ सुनीता को जो राइट्स मिले हैं उससे है, समझी? नहीं ऐसा नहीं है त्रिम्बक। उसने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की है। अगर उसने तलाक नहीं लिया होता तो वो तो उसकी जान ही ले लेता। ऐसा नहीं है, वो सुनीता से कभी भी अलग नहीं होना चाहता था। देखो तुम्हारा झुकाव अपने भतीजे की तरफ ज्यादा होगा, समझ सकता हूँ। वो सब जाने दो। ये बताओ वहाँ के मर्डर केस का क्या हुआ? तुम उस केस के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो ना? केस की सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। एनीवे, ऑल द बेस्ट त्रिम्बक।
ठीक है, थैंक यू। बाय। बाय। देखी ना, देख ली उसकी सच्चाई तुमने। मम्मी छोड़ो ना, बार बार एक ही बात क्यों कर रही हो? नाना जी, ये छत खोल दीजिए ना प्लीज। नहीं, चुप रहो। हाँ। प्लीज मम्मी प्लीज। मना किया ना। नाना जी, आप मम्मी को हाँ। समझाइए ना। चुप बैठो वरना दूंगी एक तुम्हें। अरे देखने दो ना, अच्छा लगता है। थैंक यू नाना जी। वेलकम बेटा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? क्यों डर रही हो? कहाँ है सांप? हाँ? कहाँ पे? बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। अरे, मुझे तो दिख मैंने नहीं सच में देखा, असली कोबरा जैसे चिड़ियाघर में था। रहा। अच्छा चलो नीचे आओ, बैठो नीचे। हे भगवान, ये तो अपशगुन है। अरे अब तुम भी मत शुरू हो जाओ। तुम लोग का अंधविश्वास ना यही मुसीबत है। सच में देखा। अरे रे देवा, ऐसा लगता है किसी ने गोंद से चिपका रखा है। निकल ही नहीं रहा। मैं हूँ बसंती। मुझे लगा चुड़ैल काला चश्मा पहन के खड़ी है। मेरी आंखों में तकलीफ है ना, लाल अरे हो वापस गई है। पहनो। अरे देवा, रामो। साहब आ गए। साहब, ओ, ये पैंट तो नीचे ही चला जाता है। इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लगता है। क्या बताऊं साहब? क्या साहब? मेरा पोता क्रिकेट खेल रहा था, बॉल से नहीं, मेरे मोबाइल फोन से साहब। बहुत अच्छा। मैं अंदर सफाई कर रहा था। सफाई हो बाहर गई आ क्या? जाओ गुड़िया। भाभी पूछो मत, क्यों, क्या हुआ? वो बसंती ने दगा दे दिया। बुलाए हुए टाइम पे आई ही नहीं, अभी पहुंची है वो। किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। अरे आप इसे उठा के तुम क्यों सामान खड़ी अंदर है? आइए लेकर ना, के आओ, आइए। संभाल के जरा। अरे बाप रे, कितना भारी है, जैसे इसमें लोहे की सरिया भरी हो। इसे उठाने के लिए तो कूली बुलाना तुम्हें तो चाहिए ऐसा ही था। लगेगा, आराम की आदत जो है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही रामू, लग रहा है। इन फोटोज की यहाँ जरूरत नहीं है। इन सबको यहाँ से हटा दो। अच्छा, आपको यकीन है कि मानिक भैया अब यहाँ कभी नहीं आएंगे? तुम्हें विश्वास नहीं हो तो खुद फोन करके पूछ लो। क्या पूछो? वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा? उसके लिए तो मेरे पास हेलो? फोन ही नहीं है। बेवकूफ कहीं के। बोला ना, काम करो अपना। चलो ठीक है, मन तो करता है इसके सर के ऊपर रख दूं। यहाँ क्यों रख रहे हो? हाँ, आया। आराम से निकाला। मानिक भैया की फोटो टूटनी नहीं चाहिए। सुनिए, हाँ। वो हमारी विमला मौसी है ना, उनके रिश्तेदार यहीं पास में ही रहते हैं। हाँ। उन्हें बुला लेते हैं ना, घर के शुद्धिकरण के लिए अच्छा रहेगा। मानिक भैया आप नीचे उतरिए। हाँ दो ना। हाँ ठीक है तो। मम्मी, एंजल कहाँ है? मुझे नहीं पता, यहीं खेल रही होगी। एंजल एक यहाँ तुम अंदर ठीक है। देखो ना। दिखाई नहीं दे रही। एंजल, एंजल, ऐसे लगा चली देता गई ये हूँ। लड़की। बेटा एंजल, एंजल, बेटा। एंजल, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर।
ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे सवाल का जवाब दो। बोलो, कहाँ से मिला तुम्हें ये? तुमने स्कूल में वायलिन बजाना सीखा? नहीं, फिर इसे बजाना कहाँ से सीखा? मैंने कहीं नहीं सीखी, ऐसे ही बजाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा सुनो, ऐसे ही बाहर मत जाना और कोई भी चीज को छूना मत, समझे? मैं तुम्हारे लिए एक नया सा वायलिन खरीद दूंगी। चलो अब सो जाओ। ठीक तो हो ना? मम्मा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, डरो मत। इन द नेम ऑफ द गॉड, मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि ये जगह छोड़ दो। तुम इस घर से चले जाओ। आई कमांड यू। यू कॉल्ड मी इविल स्पिरिट? तुम वो नहीं हो? नो। तो ठीक है। इन द नेम ऑफ लॉर्ड, द सन एंड द होली स्पिरिट, आई कमांड यू, बुरी आत्मा, तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। क्या कर Get रहा out! है? I command you, evil spirit! You devil! चली जाओ, चली जाओ, जाओ! Oh my God! I am Franco Kupi Kala, father. कुप्पी कला? No, Kupi Kala. अच्छा। I have a PhD in exorcism. अच्छा तो मैं यहाँ एक रिट्रीट सेंटर चलाता हूँ। ओके ओके ओके। Extrusion of the evil is primary. That is exorcism. अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ बुरी आत्मा किस में बसी है? कहाँ है वो शख्स? वो तो बच्ची है फादर, भूत नहीं है उसमें। बुरे सपने देखकर डरी हुई क्या है। बच्ची? वो तो मुझे क्यों बुलाया? मेरा वक्त क्यों जाया किया? मेरा कोई भी असिस्टेंट ये काम चुटकी में कर देता। मुझे बात पहले बता देनी चाहिए थी ना। आप ही ने तो कहा था ना कि यहाँ आने तक चुप रहूं मैं। मैंने ऐसा कहा था? हाँ, आपने ही कहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैंने बोला होगा। हाँ? सुनीता, हाँ? एंजल कहाँ है? बुलाओ वो उसे। बहुत डरी हुई है, बाहर आने को तैयार नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके उससे मिल लेता हूँ। हटो, चलो, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो ही नहीं, शी है। मैंने उस आत्मा को कहा है, आपकी बेटी को नहीं कहा। सॉरी, मैंने ही गलत समझा। हाँ, मैं समझ गया कि आप नहीं समझे, तो अब आप पहले दरवाजा खोल दो। हाँ हाँ। आपको अंदर से कुछ भी आवाज आए, हाँ। आप दरवाजा नहीं खोलोगे। आप समझ गए ना? ओके 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 ओके। ना ओपन।
Jesus, save our souls. You stand here only. लाइट चाहिए तो जला दूं? नहीं, भूतों को अंधेरा ही पसंद है. ठीक है. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कौन हो? बताओ. Who are you? तुम यहाँ क्यों आई हो? होली फादर. क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैं यहाँ से समझा के निकालने के लिए. मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा. छोड़ दो. जीसस. आप इतने चौंक क्यों गए? 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने आज तक ऐसी खतरनाक आत्मा नहीं देखी. हाँ? पोप भी उसे नहीं निकाल सकता. वो बहुत भयंकर है, बहुत शक्तिशाली है. ओह गॉड, यू हैव बिट्रेड मी फादर. व्हाट इज दिस? फादर ने तुमसे क्या कहा बेटा? फादर ने कुछ मंत्र पढ़े फिर चले गए. आजकल बच्चे फिल्में बहुत देखते हैं. हाँ, इंग्लिश हॉरर मूवीज बहुत देखती है. उसी से बच्चे के दिमाग पे असर पड़ा है. भूतों के ख्याल आते रहते हैं, उससे उनके मन में डर पैदा होता है. कभी कभी तो कुछ चीजें दिखाई भी देने लगती हैं. इसे हम कहते हैं मन का खेल. और ऊपर से ये अंधविश्वास के भूत इंसान को पछाड़ देते हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये सच है? आप भूत प्रेत मानते हो? बिल्कुल नहीं मानता. पर मैं मानता हूँ. पहले मैं भी नहीं मानता था, पर अपने रिसर्च के दौरान जब एक आदमी से मिला तो मुझे विश्वास होने लगा. उनका नाम है डॉक्टर मुनावर इम्तियाज. वो साइकोलॉजी और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं. उन्होंने इसी विषय में पीएचडी की है. एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है वो. कुछ 600 से ज्यादा केसेस सुलझाया है उन्होंने, वो भी सिर्फ भारत में. वो एक माध्यम है हमारी और आत्माओं की दुनिया को आपस में जोड़ने का. वो उनकी बातें समझते हैं. मुझे सिर्फ इतना ही पता है जो उन्होंने मुझे इस विषय में बताया है. बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस आवाज की तरंगों के लेवल को पकड़ पाते हैं. ये एक अलग ही कला है उस चमत्कारी दुनिया को समझने की. हमारी मुलाकात कैसे होगी उनसे? आप चिंता मत करें, मैं उनसे खुद बात करूंगा आपके लिए. नकारात्मक तरंगे अपना हमला शुरू करती हैं. उससे जो असाधारण घटनाएं घटती हैं वो साधारण इंसान को डरा देती हैं. दूसरे किसी व्यक्ति के अनचाहे लक्षणों से हम डर जाते हैं. कई बार हमारा मन उनके काबू में हो जाता है और हमारी दुनिया अपनी अपनी सोच से मनगढ़ंत कहानियां बना लेती है. उसी दुनिया के बारे में जिसमें कुछ ही वास्तविकता होती है, लेकिन हम लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं. उस दुनिया के कुछ अपने कानून कायदे भी हैं, लेकिन वो कानून कायदे हम इंसानों से परे हैं.